दोस्तों, क्या आप भी अपने खराब सिबिल स्कोर को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं? जब भी आप किसी लोन को अप्लाई करते हैं या किसी भी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन देते हैं तो एट द एंड आपका जो वो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू खराब सिबिल स्कोर। तो अगर आप अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर अपने सिबिल स्कोर को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी वो गलतियां हैं जिससे आप अपने सिबिल स्कोर को डिक्रीज कर देते हो या फिर किस तरीके से आप अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन से आपको मिल पाए। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिबिल स्कोर आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों सिबिल स्कोर पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिबिल स्कोर अगर खराब भी हो जाता है तो उनको लगता है सिर्फ ये सिबिल स्कोर ही तो है, किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, सिबिल स्कोर जो होता है वो उन जगहों पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कहीं पे लोन अप्लाई कर रहे हो या फिर कोई भी क्रेडिट यहाँ पे आप लेना चाह रहे हो, क्रेडिट कार्ड हो सकता है या फिर किसी एनबीएफसी से आप लोन वगैरह अप्लाई करते हो, तो उस जगह पे काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि हम तो कभी लाइफ में लोन लेंगे ही नहीं तो हमें सिबिल स्कोर की जरूरत नहीं है। तो देखिए, लाइफ में आपको कभी भी लोन की जरूरत पड़ सकती है या फिर क्रेडिट कार्ड्स की जरूरत पड़ सकती है। बिकॉज आप कभी बिजनेस करने जाओगे या फिर होम लोन लेने जाओगे, बिकॉज बहुत सारे लोग अपना घर बनवाते हैं तो वहां पे वो होम लोन लेते हैं। इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि अगर आपके सिबिल स्कोर का स्कोर काफी ज्यादा अच्छा है तो आपको इजीली होम लोन, क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आप गाड़ी वगैरह लेते हो तो जो उसकी ईएमआईज होती है या फिर जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स लेते हो उसकी जो ईएमआई होती है, तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको इंटरेस्ट रेट काफी अच्छे देखने को मिलते हैं कंपैरिजन में। अगर देखा जाए जो इनका भी सिबिल स्कोर खराब है तो सिबिल स्कोर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो आप समझ ही चुके हो कि सिबिल स्कोर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें ध्यान देना चाहिए। अब एक बार ये भी समझ लेते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनको आप कर रहे हो जिस वजह से आपका सिबिल स्कोर खराब हो रहा है। अब देखिए, सबसे पहली जो आप गलती करते हो वो ये गलती करते हो कि अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है या फिर ईएमआई कार्ड है या किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड है तो उसकी जो लिमिट है, मान लीजिए अगर आपकी 1 लाख रुपीज की लिमिट है तो पूरी की पूरी 1 लाख रुपीज आप हर महीने उसको यूज कर देते हो। डेफिनेटली आप उसको टाइम पे अगर पे भी कर दे रहे हो तो ये आपके सिबिल के ऊपर काफी ज्यादा गलत इंपैक्ट डालता है। ये सिबिल के ऊपर इस तरीके से गलत इंपैक्ट डालता है, ये शो करता है कि आप बहुत ज्यादा ग्रीडी हो क्रेडिट को लेके, आप पूरी पूरी लिमिट को यूज कर रहे हो जिस वजह से वो गलत इंपैक्ट डालता है और आपके स्कोर को काफी ज्यादा नेगेटिव में लेके चला जाता है। तो आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है उसका 30 to 35% से ऊपर आपको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप 30 से 35% तक की लिमिट को यूज करोगे तो आपका एक हेल्दी सिबिल स्कोर बिल्ड होगा और आप उसके क्रेडिट कार्ड्स का भी बेनिफिट उठा पाओगे। सेकंड जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई कर देते हैं या फिर मल्टीपल लोन्स को अप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी 50,000 रुपीज लिमिट है और आपने एक और क्रेडिट कार्ड बनवा लिया जिसकी आपको और एक 50,000 रुपीज की लिमिट मिल गई, तो इस तरीके से आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड्स हो गए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई कर देते हैं और उनके पास काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। अब ये भी सिबिल स्कोर के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ये भी ग्रीडीनेस को दिखाता है कि आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा क्रेडिट सीकर हो जिस वजह से आपको काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है और आपका जो सिबिल स्कोर है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। लोन के इस केस में भी यहाँ पे सेम चीजें देखने को मिलती है। आप अगर मल्टीपल लोन्स अप्लाई करोगे तो ये ब्यूरो को रिप्रेजेंट करता है कि आप बहुत ज्यादा क्रेडिट सीकर हो। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो या लोन लेना चाहते हो तो बहुत ज्यादा 2 से 3 या फिर 4 क्रेडिट कार्ड या फिर लोन्स आप रख सकते हो अपने साथ। और बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हाई लिमिट के कार्ड्स आपको नहीं रखने हैं। अगर आपके पास लिमिटेड कार्ड है, मान लीजिए आपके पास अगर 2 कार्ड है, फिर भी आपको हाई क्रेडिट लिमिट की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा जगहों पे स्पेंड करना होता है या फिर आप क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो आप अपने बैंक को रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। तो अगर आपके पास 2 कार्ड हैं, अगर 50-50% से उसकी क्रेडिट लिमिट भी इंक्रीज कर दी जाएगी तो आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज होने से आप उसको यूज कर पाओगे और आपके जो सिबिल स्कोर है उस पर भी यहाँ पे गलत इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो है क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड समझ लेना। अब क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड समझने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के वॉलेट में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पड़े होते हैं और बहुत सारे समय पे ऐसा देखा गया है कि अगर किसी के डेबिट कार्ड में पैसे नहीं है या फिर उसका डेबिट कार्ड नहीं चल रहा है तो वो क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लेता है। अब बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स ऐसे भी हैं जिसमें आपको 45 या 30 डेज का फ्री कैश विड्रॉल भी देखने को मिलता है, बट जनरली क्रेडिट कार्ड में आपको कैश विड्रॉल नहीं देखने को मिलता है। तो क्रेडिट कार्ड में आपके कैश विड्रॉल है या नहीं है, अगर आप उससे कैश विड्रॉल करोगे एटीएम से तो वो भी आपके सिबिल के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है और इसके साथ ही आपको यहाँ पे काफी ज्यादा पेनाल्टीज एंड चार्जेस का भी यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज कैश विड्रॉल लेने पे आपको काफी हैवी
काफी चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि हम क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट को यहाँ पे लेट पे करते हैं, या फिर बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आप मिनिमम ड्यू पे करते हो, या फिर जो आपने लोन लिया है उसकी रीपेमेंट आप लेट करते हो। तो लेट रीपेमेंट करोगे या फिर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट को पे करोगे तो इस केस में आपके सिविल के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा। और सिविल स्कोर में अगर आप 1% भी लेट पेमेंट करोगे यहाँ पे किसी भी क्रेडिट कार्ड लोन में तो उससे सिविल स्कोर आपका काफी ज्यादा गिर सकता है। या फिर कोई भी अगर बहुत टाइम से आपकी लेट पेमेंट चल रही है या बहुत टाइम से आपने किसी पेमेंट को नहीं किया है तो माइनस मार्किंग लग सकती है, जिस वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और आपका जो क्रेडिट कार्ड है या लोन है वो आप एनपीए भी हो सकता है। इस वजह से आपको हमेशा टाइमली पेमेंट करनी चाहिए किसी भी क्रेडिट कार्ड की या फिर लोन की। अब देखिए, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया इसका मतलब आप अपने क्रेडिट स्कोर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो, आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो। वैसे हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि किस तरीके से आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। एक ऐसा तरीका आपको मैं बताने वाला हूं जिससे आपका अगर क्रेडिट स्कोर डाउन है तो उसको आप काफी तेजी से इंक्रीज कर सकते हो। बट 2-3 और भी रीजन हैं जिससे आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखिए, एक जो सबसे मेजर रीजन है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता चलता है और उनका सिविल स्कोर उस रीजन की वजह से बहुत ज्यादा गिर जाता है, वो है इंक्वायरीज। आप देखिए, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड्स को बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं मल्टीपल बैंक के थ्रू, या फिर पर्सनल लोन्स हो गया, एनबीएफसी लोन हो गया, तो उनके फोन से ही वो काफी ज्यादा लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई करते हैं और उनको मल्टीपल रिजेक्शन देखने को मिलती हैं, जिस वजह से रिजेक्शन की वजह से उनके क्रेडिट ब्यूरो पे इंक्वायरी चढ़ जाती है कि इस पर्सन ने क्रेडिट अप्लाई किया और इसको रिजेक्शन मिल गया, इसने फिर से अप्लाई किया, इसको फिर से रिजेक्शन मिल गया। तो एक काफी बड़ा गलत इंपैक्ट डालता है आपके क्रेडिट के ऊपर और आपकी क्रेडिट रेटिंग काफी ज्यादा गिर जाती है। इसका सबसे अच्छा रीजन यही है कि आप इसको किस तरीके से रोक सकते हो। जब भी आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हो या फिर लोन को अप्लाई कर रहे हो और अगर आपको उस पर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो रिजेक्शन जैसे ही आपको देखने को मिलेगा आपको उसको तुरंत जाके किसी भी और क्रेडिट कार्ड या फिर किसी और लोन को अप्लाई नहीं करना है, आपको 30 डेज का वेट करना है। 30 डेज वेट करने के बाद ही आपको नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड या नेक्स्ट लोन को अप्लाई करना है। इस तरीके से आप अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव भी कर पाओगे और डाउन होने से बचा भी पाओगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नॉट ग्रीडी बिकम स्मार्ट। बिकॉज अगर आप ग्रीडी होगे क्रेडिट को लेके, लालच करोगे, तो जिस वजह से आपका सिविल स्कोर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा और आपके डेट के अंदर जाने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वजह से स्मार्ट बनिए, क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करना सीखिए। क्रेडिट कार्ड से किस तरीके से आप यहाँ पे डिस्काउंट्स ले सकते हो उनको जानिए। अगर आप इस पे डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना देंगे। अब देखिए, अगर आप इन सारी गलतियों को नहीं करोगे जितनी भी मैंने अब तक बताई हैं तो आपका सिविल स्कोर इतने में ही ऊपर जाना चालू हो जाएगा और आपका काफी अच्छी क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे बन जाएगी। बट इसके बाद भी अगर आपका सिविल स्कोर काफी ज्यादा नीचे जा चुका है और आप उसको इंप्रूव करना चाहते हो बहुत जल्दी, तो इसका एक काफी अच्छा तरीका आपको ये देखने को मिलता है कि आप एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। देखिए, अब ये तरीका भी तभी काम करेगा जब आपकी कोई भी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट मिस नहीं होगी, या फिर मिस भी हो गई है तो आपने उसको रीपे कर दिया है, कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका लेट पेमेंट नहीं होना चाहिए। उस केस में आप यहाँ पे एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। लेट एग्जांपल, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वाव क्रेडिट कार्ड आता है जिसमें आप 5000 रुपीज की एफडी कराते हो और उसका 90% अमाउंट का आपको यहाँ पे क्रेडिट लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिसको आप यहाँ पे इजिली यूज कर सकते हो। और उसका 30% अगर आप हर मंथ यूज करोगे और उसको रीपे कर दोगे तो 3 से 4 महीनों के अंदर आपका सिविल स्कोर एक एक्सीलेंट कैटेगरी तक में भी जा सकता है। तो इस तरीके को यूज करके आप सिविल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वाव क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हो एफडी बेस्ड, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके उसको वहां से चेकआउट कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम फ्री इस कार्ड को बनवा सकते हो। वैसे आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका क्रेडिट स्कोर गुड कैटेगरी में, या आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को उन सारे दोस्तों में शेयर करिएगा जिनका भी क्रेडिट स्कोर लो है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।